हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको कहा था कि अपन 7.2 स्टार्ट करेंगे जो इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो आपको बता दिया था कि फर्स्ट जो मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए कि आपको जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके जो फॉर्मूले कंसेप्ट वगैरह है वो आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में देखो, अब यहाँ पर अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो आपका पहला क्वेश्चन है जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूला मतलब जो अब तक आपने 7.1 में सीखा है उसके अनुसार आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पर ये काफी लंबा हो जाएगा। यानी पहले साइन इनवर्स का करेंगे तो 1/रूट एक्स की जगह ये पूरा, ठीक है, फिर इनटू में वापस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, जबकि अपन सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी टू साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर अपन ये रख सकते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन करें चाहे इसका डिफरेंशिएशन करें बात तो एक ही है। इसका मतलब y इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ से अपन डिफरेंशिएशन करें तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू 2 ऐसा कैसा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल मतलब बहुत ज्यादा सिंपल आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी आधार पर जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको कि y इक्वल टू अपन मान के चलेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अगर इसको देखें तो ये सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, यानी 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसके आधार पर अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये y इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 3 अपॉन साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चंस को अगर अपन सोल्व करें तो ये ज्यादा आसान होंगे अगर सेकंड एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज काम में लें तो। ठीक है, चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोस इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो ये यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए 1 माइनस नहीं, आप लोग यहाँ पर प्लस कर लेना, अगर प्लस कर लोगे तो ये आंसर मैच हो जाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर दो फॉर्मूले काम में आएंगे आपके सेकंड एक्सरसाइज से संबंधित। कौन कौन से हैं देखो, सबसे पहली बात तो ये कि 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर वाले पद की अगर अपन बात करें यानी इस टर्म की बात करें तो ये टर्म तो साइन इनवर्स में आती है, जबकि बाहर क्या है आपका कोस इनवर्स। ठीक है, अब कोस इनवर्स में और साइन इनवर्स में रिलेशन क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू वैल्यू होती है आपकी π/2। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को अगर अपन एक्स मान के चलें तो इस प्रॉपर्टी का अगर अपन उपयोग करें तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी वापिस इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स और एक्स की जगह ये पूरी टर्म यानी 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर अपन मैच करवा के देखें तो ये वैल्यू तो 2 टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होती है, तो इस प्रकार ये आ जाएगा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, π/2 कांस्टेंट टर्म है तो u माइनस v के आधार पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 ऐसा कैसा और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपको थोड़ा सा अलग करके दिया गया है और वो क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की अगर अपन बात करें 2 टेन इनवर्स एक्स की तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में भी होता है, कोस इनवर्स में भी होता है और एक टेन इनवर्स में भी होता है। तो जब 2 टेन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स के इक्वल रख के देखेंगे तब आपकी ये टर्म बनती है, यानी ये वापिस आपका 2 टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से वापिस अपन मान रखेंगे तो y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करें तो dy/dx इक्वल टू 2 ऐसा कैसा टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वापिस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इससे आगे देखो, इससे अगला क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स 4x³ माइनस
3x। तो ये तो आप पहले से जानते ही हो सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार कि ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, 3 कोस इनवर्स x का। यानी सवाल अपने को ये दिया गया है कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, ये सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि y इक्वल टू 3 कोस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखें तो -3/√1 माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोस इनवर्स √1 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स √1 प्लस x अपॉन 2। तो जब यहाँ मतलब सेकंड एक्सरसाइज में जब अपने को ऐसे सवाल दिए जाते हैं तब उनको अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, यानी x इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू पुट करके अपन उसको सरल कर लेते हैं। और वैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये काफी लंबा होता जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं कि लेट, ऐसी स्थिति में जब 1 प्लस x या 1 माइनस x अकेला दिया जाता है तब अपन x इक्वल टू कोस थीटा पुट करते हैं या कोस 2 थीटा पुट करते हैं। तो यहाँ पर अपन x इक्वल टू पुट कर देते हैं कि x इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस इनवर्स x। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू पहले अपन यहाँ पर रख देते हैं डिफरेंशिएट करने से पहले। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, अब जैसा कि अपन जानते हैं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा या कोस थीटा इक्वल टू वैल्यू होती है आपकी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जबकि 1 माइनस कोस थीटा हो तब इसकी अपन वैल्यू रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, देखो 1 प्लस कोस थीटा है तो यहाँ पर यही बन रहा है, इसकी जगह अपन रख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस इनवर्स √2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कोस स्क्वायर का अपन रूट हटाएंगे तो ये वापस कोस बन जाएगा। यानी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी थीटा बाई 2, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा। ठीक है, अब देखो, अब थीटा की वैल्यू अपन वापस रखें तो 1/2 इंटू कोस इनवर्स x। तो y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू कोस इनवर्स x। अब 1/2 इंटू में है, कांस्टेंट है, ऐसा कैसा रख लेंगे और कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस प्रकार वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, जिसको अपन सोल्व करके लिखें तो -1/2√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सवाल दिया गया है आपको कि सेक इनवर्स 2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी सेकंड एक्सरसाइज के अनुसार अपन ये जानते हैं कि सेक इनवर्स 1/x है वो आपका किसके इक्वल होता है, कोस इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करें, इस सेक इनवर्स को अगर कोस इनवर्स में बदलेंगे तो ये वैल्यू उलट जाएगी। यानी y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर अपन देखें तो ये वापस 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू वैल्यू होती है आपकी कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यानी इसकी जगह पर अपन ये रख सकते हैं। तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 2/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार ये आसान सा सवाल है, ये हल हो जाएगा। चलो अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अपना, वापिस आया वही कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर इसके अनुसार मतलब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है जो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो यहाँ से y इक्वल टू वापिस ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू
2 इंटू टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन और देखो। तो एक क्वेश्चन और आपका क्या है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है साइन इनवर्स, फिर 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स वापिस 1 प्लस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो देखो ज्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था टू टेन इनवर्स अक्स का फॉर्मूला, वो बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो टू टेन इनवर्स अक्स के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं कि टू टेन इनवर्स अक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 2 अक्स अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर, फिर कोस इनवर्स में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स में होता है आपका टेन इनवर्स 2 अक्स अपॉन 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले होते हैं। तो अगर इन दोनों टर्म में देखें तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा कंसेप्ट है वो लागू होगा, और वो कौन सा होगा कि ये दोनों टर्म हैं ये आपकी सेम आ रही है, यानी इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स अक्स प्लस कोस इनवर्स अक्स इक्वल टू वैल्यू होती है आपकी π/2। तो यहाँ पर दोनों में जो अंदर वैल्यू है वो समान है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू π/2। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx और π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आपका ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है।